Assalamualaikum and welcome back to my channel Decoding Botany. Today our topic is about life cycle of a plant. एक प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस वर्ड को देखें लाइफ साइकिल, देन वी हैव बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, लाइफ एंड साइकिल. लाइफ का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड साइकिल इज़ अ टर्म जहाँ पे एक चीज़ जो है वो रिपीट होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपके पास प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल. तो ये क्या करते हैं, अपने लाइफ को रिपीट करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो जो है वापस आते हैं, यानी अगेन एंड अगेन उन स्टेप्स को रिपीट किया जाता है ताकि लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहे. सो लाइफ साइकिल का ये जो वर्ड है ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ हुआ है जो कि अपने इस लाइफ साइकिल को रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन. प्लांट्स चेंजेस एज दे ग्रो. Changes in plants and animals' growth happen in an order which is called life cycle. So plants क्या करते हैं बेसिकली, वो टाइम के साथ साथ एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में ग्रोथ करते हैं. इट इज़ नॉट अ रैंडम प्रोसेस कि आपने सुबह सीड जो है वो बोया एंड देन रात को आप देखते हो कि प्लांट जो है वो बड़ा भी हुआ है, उसमें फ्लावर्स भी हैं, उसमें फ्रूट्स भी हैं. इट्स नॉट अ रैंडम प्रोसेस. बेसिकली इट फॉलोज अ सीक्वेंस एंड ऑर्डर एंड आफ्टर दैट आपके पास एक प्लांट जो है वो सीडलिंग से बड़ा होता है, एक एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट होता है एंड देन द एडल्ट प्लांट is capable of producing flowers and then fruits और फिर आपको उस fruits से क्या मिलते हैं, seeds मिलते हैं. So एक पैटर्न में, एक सीक्वेंस में आपके पास एक प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो जारी रहती है. एक पिक्चर आपको दिखाई गई है इन विच आपको प्लांट लाइफ साइकिल के कुछ स्टेप्स बताए हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप है उसमें सीड. सीड के बाद होती है सेकंड स्टेप जर्मिनेशन की. जर्मिनेशन के बाद निकलता है सीडलिंग. सीडलिंग के बाद यंग प्लांट. फिर ये यंग प्लांट इस कैपेबल होता है कि इसमें फ्लावर्स बने जिसको फिर हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं एंड देन यही फ्लावर्स आगे जाके कन्वर्ट होते हैं इनटू फ्रूट्स. सो फ्रूट विद सीड एंड ये फ्रूट आपको एज अ सोर्स हम इसको फिर यूज़ कर सकते हैं फॉर द सीड. सो बेसिकली यहाँ पे तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन आप 4 स्टेप्स अगर देखें प्लांट में, यानी प्लांट के लाइफ साइकिल में देयर आर बेसिकली 4 स्टेप्स. द फर्स्ट इज सीड, सेकंड इज सीडलिंग, थर्ड इज यंग प्लांट एंड द फोर्थ इज एडल्ट प्लांट. तो हम इन 4 स्टेप को ही आगे लेकर डिटेल में स्टडी करेंगे. Now there is an example of life cycle of a strawberry plant. स्ट्रॉबेरी के सीड्स जो हैं वो जर्मिनेशन करते हैं. जर्मिनेशन के आफ्टर सीडलिंग, सीडलिंग के आफ्टर एडल्ट प्लांट निकलता है जिसमें फ्लावर्स भी होते हैं एंड फ्रूट्स भी होते हैं. और यही फ्रूट्स जो हैं they have seeds and again the life cycle is repeated in the same way. In the life cycle of a plant, the first and the primary step is seed. Seed से ही plant का जो life cycle होता है वो start होता है. Life cycle among most of the plants start with a tiny seed. बहुत छोटे seed से जो plant का life cycle है वो start होता है. When the seed gets the nutrients from the soil with sufficient water, it starts sprouting. And this process is known as germination of the seed. यही सीड अपने कुछ बेसिक नीड्स जो उसको चाहिए, जिससे ये क्या करता है, उन रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके एक प्लांट बनाता है. तो उस प्रोसेस को जिसमें सीड न्यूट्रिएंट्स लेता है सॉइल से
साथ में वाटर की इसको ज़रूरत होती है, एंड देन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो ये तमाम नीड्स जो हैं ये सीड को होती ही हैं। जब ये नीड्स उसकी पूरी होगी तो सीड क्या करना स्टार्ट कर देता है, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, और इस ग्रोथ वाले फेज़ को फिर हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ द सीड। तो इस पिक्चर से क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि किस तरह सीड को हम सॉइल में अभी सो कर रहे हैं। सीड की फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसका जो सॉइल में डेप्थ है वो कितना होना चाहिए और सीड्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एवरी सीड। लेकिन हम चूँकि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप होगा लाइफ साइकिल में, दैट विल बी द सीड। द सेकेंड स्टेप इन द प्लांट लाइफ साइकिल इज सीडलिंग। इस सीडलिंग को मैं एक और नाम देती हूँ, दैट इज बेबी प्लांट। When the sprouted plant gets water and sufficient sunlight, its leaves begin to grow. This small plant is called seedling. यानी जो पहला स्मॉल बेबी प्लांट होता है, इसको अभी पानी भी मिल रहा है, इसको सनलाइट भी मिल रहा है, एंड इन सनलाइट और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके दिस बेबी प्लांट इज़ एबल टू मेक इट्स ओन फूड। एंड इसी स्मॉल प्लांट को हम नाम देंगे सीडलिंग का। अभी ये बेबी प्लांट है, मतलब अभी इसने इतनी ग्रोथ नहीं की है कि ये फ्लावर्स की तरफ जाए। नाउ इट इज़ इन द फेज़ कि ये अपने लिए क्या करे, फूड स्टोर करे, फूड बनाए, और फूड बनाने के बाद अपनी ग्रोथ को जो है इन्हांस करे। देन आफ्टर द सीडलिंग द नेक्स्ट स्टेज इज़ यंग प्लांट। When the leaves of the seedling start to make its own food by using water, air and sunlight, it is called young plant. अब जो सीडलिंग था वो बड़ा हुआ, उसकी लीव्स ज़्यादा बनी, एंड यही प्लांट जो है अभी ये सफिशेंट फूड अपने लिए बना सकता है यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। This food making process in leaves is called photosynthesis. So अभी प्लांट क्या कर रहा है, photosynthesis कर रहा है। As the plant grows, a tiny bud appears on it. This bud blooms into a beautiful flower which attracts the bees and butterflies. प्लांट इज़ कैपेबल है कि अभी ये फ्लावरिंग स्टेज में एंटर हो सकें। सो यंग प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में एंटर होने वाला प्लांट होता है, जबकि सीडलिंग जस्ट फोटोसिंथेसिस करता है। यंग प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है और अभी उस फोटोसिंथेसिस के बाद वो अपने नेक्स्ट फेज़ में दाखिल होना चाहता है, दैट इज़ फ्लावरिंग स्टेज। इसमें प्लांट क्या करता है, अपनी बॉडी पे एक बर्ड अपीयर करता है, एंड यही जो बर्ड्स होती हैं देन इट ब्लूम्स इनटू फ्लावर्स। सो इससे बनती है हमारे पास फ्लावर्स, एंड फ्लावर्स आर द बेसिक सोर्स फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस, क्योंकि कलरफुल फ्लावर्स दे अट्रैक्ट बीज, बटरफ्लाइज एंड ऑल काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, जिससे क्या होता है कि पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। द लास्ट स्टेप इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट इज एडल्ट प्लांट। एडल्ट प्लांट वो प्लांट होता है जिसमें फ्लावर्स होते हैं, एंड फ्लावर्स दे आर द सोर्स टू अट्रैक्ट बीज एंड बटरफ्लाइज, एंड bees and butterflies they play a very important role in the transfer of pollen grains। यानी बीज और बटरफ्लाइज क्या करेंगे, अभी pollen grains को ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, एंड दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके अगले प्रोसेस दैट इज़ फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। इट एनेबल्स द प्लांट्स टू मेक न्यू सीड्स, और फ्रूट जैसे ही बनेंगे उसमें सीड्स भी बनेंगे, एंड सीड्स इनसाइड देम, आफ्टर दिस द प्लांट बिकम्स एडल्ट। सो जैसे ही प्लांट फ्रूट फॉर्मेशन करते हैं, और फ्रूट में आपको पता है सीड्स भी होते हैं, देन ये वाला स्टेज आपके प्लांट का वो स्टेज होता है जिसमें आप प्लांट को कहते हैं दैट इज़ एडल्ट प्लांट, एंड द प्लांट इज़ एबल टू प्रोड्यूस
न्यू प्लांट्स एज दे हैव प्रोड्यूस द सीड्स, यानी प्लांट ने सीड तो प्रोड्यूस कर दिए हैं जो कि हमें चाहिए फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। सो ये जो सीड्स होते हैं देन हम उसको मैनुअली भी कैरी कर सकते हैं ताकि अगले प्लांट के लिए हम उसको सो कर सके। एंड आल्सो सीड डिस्पर्सल इज़ अ प्रोसेस जिसके ज़रिए ये जो सीड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। In this slide, as you can see, the young plant they have flowers, and flowers are a source to attract insects. फिर insects क्या करेंगे? They carry the process of pollination, and pollination is a very important step for forming fruits. And then when a plant is capable of producing fruits and vegetables, so we can say that the plant is an adult plant.